अब पढ़ना है सानच प्रत्यय। तो सानच प्रत्यय की परिभाषा क्या है? सानच प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग उस धातु में होता है जब किसी काम को किया जाता है। सानच प्रत्यय का क्या बचता है? शेष आन। सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है, किंतु आन से पहले धातु में क्या लगता है? म जुड़ता है। आन से पहले धातु में क्या जुड़ता है? म। तो इसका उदाहरण क्या है कि स धन सानच। तो स में पहले क्या होगा? इसके पहले म जुड़ेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? आन। तो हो जाएगा सहमान। फिर वृद्ध धन सानच, इसमें अगर आन जुड़ेगा और यहाँ पर म जुड़ेगा होगा तो हो जाएगा वर्धमान। फिर लव धन सानच, इसमें जब आन शब्द जुड़ेगा और यहाँ पे म जुड़ेगा तो हो जाएगा लवमान। कंप धन सानच, यहाँ कंप में म शब्द जुड़ेगा और यहाँ पे सानच का आन जब जुड़ेगा तो हो जाएगा कंपमाना। क्या हो जाएगा? कंपमाना। तो इसलिए इसका क्या है कि जब किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। सत्र प्रत्यय। अब पढ़ना है सत्र प्रत्यय। सत्र प्रत्यय का परिभाषा क्या है? सत्र प्रत्यय का भी प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में ही किया जाता है। जैसे सानच प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए में करना था, वैसे ही सत्र प्रत्यय का भी प्रयोग किसी कार्य को करते हुए में ही किया जाता है। सत्र प्रत्यय का के अंत में क्या बचता है? अत शेष रहता है। सत्र प्रत्यय में पूरा सत्र प्रत्यय नहीं लगेगा बल्कि उसमें अत लगेगा। तो इसका हो गया जैसे दृश्य धातु है, तो दृश्य में अगर सत्य जोड़ा जाएगा, इसका अत जुड़ेगा तो हो जाएगा पश्यत। दृश्य धातु का जो है रूप जो है पश्यत, पश्यता, पश्यंत से चलता है। गम में अगर सत्य का अत जुड़ेगा तो हो जाएगा गच्छत। क्यों? क्योंकि गम धातु का जो रूप है वो चलता है गच्छत, गच्छता, गच्छन्ति। फिर दा धातु में सत्य प्रत्यय जब लगेगा तो इसका चलता है यच्छत, यच्छता, यच्छन्ति। तो यहाँ हो जाएगा यच्छत। पठ धातु में अगर सत्य प्रत्यय का अत जुड़ेगा तो हो जाएगा पठत। लिख में अगर धातु में अगर जुड़ेगा सत्य प्रत्यय तो हो जाएगा लिखत। कत्वत प्रत्यय। अब क्या पढ़ना है? कत्वत प्रत्यय। तो कत्वत प्रत्यय का परिभाषा है कत्वत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक के अर्थ में किया जाता है। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, ठीक है। तो कत्वत प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तावत शेष रहता है। कत्वत प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। ये किस वक्त में? किसी काम को करने के लिए कर्तृवाच्य में किया जाता है। इसमें जब कोई काम जो है ये जो बीत चुका है वो भूतकालिक के अर्थ में किया जाता है। तो इसमें कत्वत पद में पूरा कत्वत नहीं लगेगा बल्कि सिर्फ क्या लगेगा? तवत। क्या लगेगा? तवत। तो यहाँ पर श्रु धातु में अगर कत्वत प्रत्यय जुड़ेगा तो कत्वत का तवत लगकर हो जाएगा श्रुतवत। ज्ञा में कत्वत प्रत्यय लगेगा तो इसका तवत जुड़ के हो जाएगा ज्ञातवत। गम में अगर कत्वत प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा गतवत। दिश में कत्वत प्रत्यय लगेगा तो दिष्टवत। पठ में कत्वत प्रत्यय लगेगा तो पठितव, ठीक है, पठितवत हो जाएगा। अब क्या है? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का परिभाषा क्या है कि कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक के अर्थ में किया जाता है। यानी कि कत प्रत्यय का भी प्रयोग भूतकालिक के ही अर्थ में किया जाता है। तो कत प्रत्यय का प्रयोग में कत प्रत्यय में क्या बचता है? लास्ट का त शेष बचता है। कत प्रत्यय का प्रयोग भी किसमें किया जाता है? कर्मवाच्य व भाववाच्य में किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग दो वाक्यों में किया जाता है, भाववाच्य और कर्मवाच्य में। तो मैं यहाँ पे कत प्रत्यय में पूरा कत नहीं लगकर क्या लगेगा? सिर्फ लास्ट का त लगेगा। तो क्री धातु में जब कत प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा कृता। शुरू में कत प्रत्यय लगेगा तो इसका त जुड़कर हो जाएगा श्रुतः। गम में कत प्रत्यय लगेगा तो इसका त जुड़ेगा तो हो जाएगा गतः। दृश्य में अगर कत प्रत्यय लगेगा तो त जुड़ के हो जाएगा दृष्टः। लिख में अगर त प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा लिखत। क्या हो जाएगा? लिखत।